दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे के जिनको आम तौर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन या फिर इमाम सज्जाद के नाम से भी याद किया जाता है, वो 10 मुहर्रम के दिन होने वाली इस जंग के वक्त मौजूद तो थे, करबला के मैदान में भी थे, मगर क्योंकि बेहद बीमार थे, सख्त बीमार थे, इस वजह से वो इस जंग में हिस्सा ना ले सके थे। और यही वजह थी कि वो इस जंग में शहीद न होने वाले इकलौते मर्द थे, वरना तो पूरा का पूरा खानदान, उनके सारे ही हमदर्द, उनके सारे ही साथी इस जंग में शहीद कर दिए गए थे। और शहीद ना होने की वजह से बाद में हज़रत इमाम हुसैन के वो ऐसे इकलौते बेटे भी थे कि जिनसे हज़रत इमाम हुसैन या फिर ये कहिए कि अहले बैत की नस्ल आगे बढ़ सकी थी। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जंग करबला में बच जाने वाले हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात भी कोई नॉर्मल वफ़ात नहीं हुई थी, बल्कि उनको इस जंग के ठीक 35 साल के बाद जहर देकर ही शहीद किया गया था। इसीलिए सवाल ये है कि आखिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर क्यों दिया गया था और किसने दिया था? वो कौन इंसान था कि जिसने अपने दौर के सबसे नेक और सबसे सादा मिजाज इंसान को जहर देने की हिम्मत की थी? RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो असली नाम है वो अली इब्न हुसैन है, जो दरअसल उनके दादा यानी कि हज़रत अली शेर खुदा के नाम पर ही रखा गया था। आज के दौर में दुनिया के चाहे किसी भी इलाके का रहने वाला मुसलमान हो, किसी भी ज़बान से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी ग्रुप से वो बिलोंग करता हो, सभी लोग हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जहाँ एक तरफ शिया लोगों में उनका जो बड़ा ग्रुप है असना अशरी, वो लोग इनको अपना चौथा इमाम मानते हैं, तो इस्माइली शिया इनको अपना तीसरा इमाम मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुन्नियों में भी इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान के बाद सुन्नियों की जितनी भी पवित्र किताबें हैं, चाहे वो सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो या इस तरह की और किताबें हों, सभी में आप लोगों को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ली गई बेशुमार हदीसें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बड़े बड़े स्कॉलर्स ने हर दौर में इनकी नॉलेज से न सिर्फ मदद ली है बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। अली इब्न हुसैन यानी कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने दौर के सबसे नेक इंसान थे। उनके दिन और रात का ज़्यादातर हिस्सा इबादत करते हुए ही गुजरा करता था। यही वजह थी कि उस दौर के लोगों ने और उस दौर के आलिमों ने उनको ज़ैनुल आबिदीन का नाम दिया था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि 10 मुहर्रम के दिन होने वाली इस जंग के वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत ज़्यादा बीमार थे, जिसकी वजह से वो जंग में शरीक ना हो सके थे। और बाद में जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी तो शिमर अपने साथियों के साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इस मरीज़ को भी कत्ल कर दो। मगर बाद में उसके साथियों में से ही एक ने कहा, क्या तुम एक ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा बीमार तो है ही, मगर साथ ही साथ उसने हमारे खिलाफ इस जंग में हथियार भी नहीं उठाए हैं? इतने में वहाँ पर उमर बिन साद भी आ गया और उसने कहा कि इन औरतों के साथ साथ इस मरीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अशूरा के बाद जब यजीदी फौज अहले बैत को कैदी बनाकर कूफा की तरफ ले गई थी तो उन कैदियों में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शामिल थे। आप इस जंग के लगभग 35 साल बाद तक जिंदा रहे थे और इस पूरे ही दौर में आपने शुहदाए करबला की याद को ताज़ा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। आप जब भी पानी पिया करते थे तो हमेशा अपने वालिद यानी कि फादर हज़रत इमाम हुसैन को ज़रूर याद किया करते थे और उन पर होने वाले जुल्म सितम को याद करके आंसू बहाया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से भी एक रिवायत मनकूल है जिसमें उन्होंने बताया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद के लिए 35 साल तक गिरिया किया था। आप दिनों में रोज़ा रखा करते थे जबकि आपकी रातों का ज़्यादातर हिस्सा इबादत में गुजरा करता था। आपके सामने जब भी खाने पीने की कोई भी चीज़ आती थी तो आप हमेशा अपने वालिद और अपने तमाम घर वालों को याद करके रोने लगते थे। इस कदर रोते थे कि आपके आंसू उस खाने में मिल जाया करते थे और आप जब तक हयात रहे तब तक आपका बिल्कुल यही दस्तूर रहा। जंगे करबला के बाद आपकी ज़िंदगी के ये 35 साल भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरे हुए थे और दुश्वारियों से भरे हुए थे। वजह ये थी कि क्योंकि सल्तनत बनु उमैया के जो हुक्मरान थे वो आपसे ख़तरा महसूस किया करते थे और आपके ऊपर नज़र रखा करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते थे कि उनका कोई छोटा सा कदम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे माहौल में भी आपने हमेशा सब्र किया, बावजूद इसके कि आपके आसपास में रहने वाले बेशुमार लोग उस दौर में हुक्मरानों के करीब रहने के लिए और हुक्मरानों के चहीते बनने के लिए और बड़े बड़े ओहदे और नेमत हासिल करने के लिए आपके सामने ही आपके घर वालों पर लान तान किया करते थे। आपके घर वालों को, आपके ख़ानदान वालों को गाली गलौज किया करते थे, मगर उसके बावजूद भी आपने सब्र का दामन बिल्कुल भी ना छोड़ा। जंगे करबला के बाद मुख्तार सख्फी के अलावा भी एक के बाद एक लगातार सल्तनत बनु उमैया के खिलाफ कई तहरीकें उठी थीं। जितनी भी फौजी तहरीकें उठा करती थीं उनके लीडर यही चाहते थे कि वो किसी तरह से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिमायत हासिल
کر لیں یعنی ان کا سپورٹ حاصل کر لیں، مگر آپ نے ہمیشہ کسی کی بھی حمایت کرنے کے لیے رضامندی نہیں دکھائی۔ وجہ صاف تھی، کیونکہ آپ سیاست سے دور رہنا چاہتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ جنگ کربلا کے بعد سلطنت بنو امیہ کے خلاف جتنی بھی فوجی تحریکیں اٹھیں، وہ سب عام لوگوں کے سامنے یہی اعلان کیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد سلطنت بنو امیہ کو گرا کر کوئی حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ حکومت بنو امیہ سے چھین کر ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جو اس کے اصلی حقدار ہیں، یعنی وہ لوگ اہل بیت کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ اہل بیت ہی خلافت کے اصلی حقدار ہیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو سلطنت بنو امیہ کو سب سے زیادہ پریشان کیا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے سلطنت بنو امیہ کے جو حکمران تھے یعنی کہ جو بادشاہ تھے، وہ ہمیشہ امام زین العابدین سے خطرہ محسوس کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں اہل بیت کے یہی لیڈر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاست سے دور رہنے کے باوجود بھی اس دور کے عام لوگوں کے دلوں میں جو عزت، جو احترام حضرت امام زین العابدین کے لیے تھا، وہ نہ تو کسی اور حکمران کے لیے تھا اور نہ ہی کسی اور دوسرے طاقتور انسان کے لیے تھا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو ان سارے حکمرانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھیں۔ یہ لوگ لمبے وقت سے امام زین العابدین کو ختم تو کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ تو پولیٹکس میں انوالو ہی نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے یہ لوگ اپنے منصوبوں میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ آخرکار سلطنت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ زہر کی وجہ سے ہی حضرت امام زین العابدین کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کی وفات 13 اکتوبر سن 713 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اگر بات کر لیں چاند کی تاریخ کے حساب سے تو وہ تاریخ تھی 25 محرم 95 ہجری۔ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر نے ہی آپ کی تمام آخری رسموں کو پورا کیا تھا، یعنی کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی، اور اس کے بعد مدینے کے جو مشہور قبرستان ہیں جن کو جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں آپ کو دفنا دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کی وفات سے ریلیٹڈ ایک اور مشہور روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی سواری کا جو اونٹ تھا وہ غم کی وجہ سے آپ کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور پھر وہاں سے کبھی نہیں اٹھا تھا، یہاں تک کہ اس کی بھی وہیں پر موت ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔